Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose. I just cleared NEET 2021. और रिसेंटली हमारे वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो चुका था एंड उसका रिजल्ट भी 9 फरवरी को आना ही था। ड्यू टू सम रीजंस वो हमारे रिजल्ट को आने में 14 या 15 फेब हो जाएंगे। तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लेती हूँ तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि शायद ही बहुत कम लोग ऐसे ऑनेस्ट वीडियो बनाते हैं। सो एक बच्ची का मुझे मैसेज आया था कि दी कैन यू प्लीज शेयर डिटेल वीडियो कि आप कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ करती थी, चाहे वो मॉड्यूल्स हो गए, चाहे क्वेश्चंस हो गया, रिसोर्सेस जो भी नोट्स वगैरह। तो आज मैं डिटेली पूरा शेयर करने वाली हूँ एंड ये बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो रहने वाला है। अगर आप अभी ही शुरुआत कर रहे हो तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आई एम बिपाशा बोस। आई वॉज द यकीनियन। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन यकीन बैच से किया था जो कि सिर्फ 6 मंथ्स के लिए था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने नीट क्लियर किया। क्वेश्चन ये भी था कि PW मॉड्यूल्स के अलावा और नीट इन 45 डेज के अलावा आप कौन कौन से रिसोर्सेस यूज करती थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 कैटेगरीज में इस वीडियो को डिवाइड करना चाहती हूँ। सबसे पहला कैटेगरी तो वो है कि मैंने जो स्टडी मटेरियल्स, मॉड्यूल्स या जो भी एप्स या चैनल्स मैंने यूज किए थे थ्योरी वगैरह के लिए। सेकेंड कैटेगरी में आता है रिसोर्सेस फॉर क्वेश्चंस एंड थर्ड कैटेगरी में आता है टेस्ट सीरीज। बिगिन करते हैं फर्स्ट कैटेगरी यानी कि स्टडी मटेरियल्स या जो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं थ्योरी के लिए NCERT को मानती थी। NCERT इज द होली बुक फॉर नीट एस्पायरेंट्स एंड आपको ये मानकर चलना होगा कि नीट के लिए NCERT के बाहर और कुछ नहीं। आपने जनवरी या फरवरी से शुरुआत करी तो फिर भी आपको NCERT से जुड़े रहना है। उसके बाद ही आप कुछ अलग मॉड्यूल्स में जा सकते हो। लास्ट के 3 महीने थे तब फिजिक्स वाला ने बुक लॉन्च किया था, फर्स्ट टाइम वो भी बुक लॉन्च किया था। तो नीट इन 45 डेज में मैंने तीनों बुक्स परचेस करे, वो भी 800 रुपीज में। तो सबसे पहले तो NCERT एंड देन नीट इन 45 डेज। ये तो हो गया बुक्स के बारे में। तो इसके अलावा मैंने और कोई भी बुक्स नहीं परचेस करे थे नीट के लिए। तो उसके अलावा जो थ्योरी वगैरह के लिए मैंने जो अपने पुराने नोट्स होते थे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 11th और 12th में ऐसे ही पास हो गए हो और 11th और 12th में 2 सालों में आपने कुछ ना कुछ तो नोट्स इकट्ठे किए ही होंगे। फिर चाहे वो कोचिंग से ही हो गया या स्कूल से ही हो गया, आपको कहीं ना कहीं से तो नोट्स मिले ही होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको कहीं ना कहीं से तो नोट्स मिले ही होंगे। तो आप उनको पढ़ना शुरू कर दो। फॉर मी इट वॉज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे कोचिंग के सर अच्छे थे। सो 11th एंड 12th में उन्होंने हमारा नोट्स अच्छे से दिया हुआ था, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज रहा था। और उसके अलावा फिजिक्स में भी मेरे पास ऐसे कुछ नोट्स तो थे नहीं और बायोलॉजी में भी मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे। मेरे पास सिर्फ केमिस्ट्री के नोट्स थे जो मेरे कोचिंग के टीचर ने हमें दिया हुआ था। तो उसके अलावा और कोई ऐसा मतलब जिस पर हम डिपेंड कर सके ऐसा कुछ भी नहीं था। सो मैंने क्या किया कि मैंने फ्री रिसोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया कि फिजिक्स के लिए ऑफलाइन नोट्स फिजिक्स बोलकर एक ऐप आता है, मे बी वो फिजिक्स ऑफलाइन नोट्स ऐसा करके कुछ था, कलर रेड था। उन्होंने मुझे ये एक ऐप सजेस्ट किया था और मैंने उस ऐप से अपने फिजिक्स के जो थ्योरी होते हैं उसको मैंने वहाँ से किया। क्योंकि फिजिक्स की NCERT तो आपको समझ में नहीं आने वाली है और शायद बहुत कम बच्चे ही NCERT पढ़कर भी जाते हैं फिजिक्स में। तो इसीलिए जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप फिजिक्स ऑफलाइन नोट्स जो ऐप है उससे अपनी थ्योरी को करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप कोई रेफरेंस बुक खरीद सको तो। ये सब के अलावा भी आपको जो नोट्स दिया जा रहा है, लाइक जहाँ से भी आप अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर आपको कैसे ना कैसे आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना क्योंकि वो ही तुम्हारी नीट की 90% जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड होती है। तो ये हो गया फिजिक्स में ऐप के बारे में। तो और एक है
मैं यूट्यूब चैनल्स के नाम में शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। मैंने 6 ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में शेयर किया है जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने जस्ट अभी शुरुआत किया है या अगर आप पहले से ही शुरुआत कर चुके थे तो फिर भी आपको ये चैनल्स बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। इनमें मैंने बहुत ही सारे चैनल्स के बारे में बताया है जिनसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी पता चलेगा, आपको MCQ के बारे में भी पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी पता चलेगा। सो प्लीज़ उन्हें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना अगर आप इसी साल नीट क्रैक करना चाहते हो तो। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैंने और कोई रिसोर्सेस यूज़ किए थे फॉर द थ्योरी पार्ट। सो टू सम अप, पहले तो NCERT, देन नीट इन 45 डेज वाला जो बुक आता है वो, और थर्ड जो आता है आपके कोचिंग के दिए हुए नोट्स, ये तीनों से आप करना। और इसके अलावा आप कोई 4th या 5th ऑप्शन में जंप मत करना। अगर आपने 3 रिसोर्सेस फिक्स कर लिए तो इन्हें ही बार बार फॉलो करो और बार बार इन्हें ही रिवाइज करो। सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो मैंने क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व किए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए वो होते हैं आपके नोट्स के क्वेश्चंस जो आपको क्लास में कराया जा रहा है। उन्हें आप सॉल्व करके देखिए, खुद से अकेले में सॉल्व करके देखिए। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स दिए होंगे उन्होंने, तो उन्हीं नोट्स के क्वेश्चंस को आप फिर से खुद से सॉल्व करके देखो। ये हो गया फर्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड आता है DPPs। अगर आपको कोई उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने दिए होंगे होमवर्क के थ्रू, वर्कशीट के थ्रू, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। एंड देन थर्ड, NCERT सिलेक्टिव क्वेश्चंस। गौर करिएगा, मैंने NCERT के बैक एक्सरसाइज या मैंने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लो। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही किए थे और मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज किया था। NCERT के जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको जरूर पूरे कर लेने हैं। एक्सरसाइज अगर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट सॉल्व क्वेश्चंस जरूर कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला बुक अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो फिर आप एप्स के थ्रू भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आप फिजिक्स वाला के ऐप से भी आप डाउनलोड करके खुद से पूरा सॉल्व कर सकते हो। और सोल्यूशन भी पूरा दिया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये बात ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स करने हैं। एक बार आपने एक चैप्टर से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, उसी चैप्टर के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी बार आप कर सको आप करना। नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन वहां से भी आते हैं जहां से आपने टेस्ट दिए होंगे। वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। आप जो भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रहे हो तो वहां पर जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप नोट करके रखना, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। उसके बाद और एक बहुत ही स्पेशल सी वेबसाइट है या ऐप है जो भी है, तो इनके बारे में शायद ही बहुत कम यूट्यूबर्स या बहुत ही कम एस्पायरेंट्स जानते भी होंगे। तो नीट प्रेप क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस चाहिए आपको, तो सर्च करना नीट प्रेप एनिमल किंगडम क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चंस का भंडार मिल जाएगा और वहाँ पर आपको एक टेस्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। और वहाँ पर ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो जाता है, तो आपको सॉल्व करते करते ना वो क्वेश्चन याद जैसा हो जाएगा। तो नीट प्रेप वाला जो वेबसाइट है, या आप बस ऐसे सर्च करना नीट प्रेप, वो पर्टिकुलर चैप्टर का नाम एंड देन क्वेश्चंस, तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऐसे ही मिल जाएंगे। मेरी इन बातों को ज़रूर फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बोला है या नहीं। थर्ड कैटेगरी की बात करें कि मैंने टेस्ट कहाँ से दिए, टेस्ट सीरीज मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज खरीदा था। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा था, चूँकि मैं फिजिक्स वाला की यकीन बैच से बिलोंग करती थी, तो मुझे वहाँ पर फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया गया। और जिन्होंने फिजिक्स वाला के ऐप से कोई भी बैच में एनरोल नहीं किया था, उनको 200 या 300 रुपये में टेस्ट सीरीज खरीदना पड़ा था। वो 200-300 रुपये में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि 1000 रुपये में एक टेस्ट सीरीज आपको मिलता है। सो 200-300 तो बहुत कम ही है। फर्स्टली वीकली हमारा टेस्ट तो होता ही था, लेकिन एट द एंड जब
लास्ट के सिर्फ 2-3 महीने थे, तब उन्होंने डेडिकेटेड एक टेस्ट सीरीज रन कराया जहाँ पर रोज़ टेस्ट होते थे और कभी कभी एक एक दिन बाद टेस्ट होता था। तो वो बहुत ही हेल्प करा हम लोगों को। आपको भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहिए। और एक फ्री है जो कि शायद आपको बहुत हेल्प करे, वो है नीट प्रेप का जो टेस्ट सीरीज है। आप सर्च करना नीट प्रेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नीट प्रेप टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022 या नीट 2023, तो आपको मिल जाएगा। सो मैंने पूरा आज कवर कर लिया है। तो मैंने जो भी कुछ शेयर किया है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं, और टॉपर्स तो इन सब के बारे में बोलते भी नहीं होंगे क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होगा। मेरी वीडियोस उन सभी के लिए है जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है या जो 2-3 महीने पहले से शुरू कर चुके हैं और जो चाहते हैं इसी साल नीट क्रैक करना, तो उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो था। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल। आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।